बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये बहुत अहम मसला है क़ुरबानी के ताल्लुक़ से, सारे अहबाब गौर से सुने। देखें जी, क़ुरबानी के लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत अगर किसी बंदे में पाई जा रही हैं, यानी वो शर्तें अगर पाई जा रही है किसी बंदे में, तो उस बंदे पर क़ुरबानी वाजिब है। शरीयत मुतहरा में कुछ शराइत क़ैद की गई है। वो शराइत अगर पाई जा रही है तो फिर क़ुरबानी वाजिब है उस बंदे के ऊपर। देखें, आप यहाँ से एक एक बात को सुने और नोट करें कि क़ुरबानी वाजिब होने के शराइत ये हैं कि इस्लाम, नंबर 1 इस्लाम, यानी गैर मुस्लिम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, मुसलमान पर है। नंबर 2 इक़ामत, यानी मुक़ीम होना, मुसाफिर पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है। मुक़ीम होना यानी अगर कोई शख्स सफ़र में है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अगर वो शख्स क़ुरबानी करवाता है तो उसे नफली सवाब मिलेगा, उसको सवाब मिलेगा, लेकिन क़ुरबानी उस पर वाजिब नहीं है। नंबर 3 तौनगरी, यानी मालिक निसाब होना। तौनगरी से यहाँ मुराद ये है कि मालिक निसाब होना, और यहाँ मालिक निसाब से मुराद ये है कि जिससे सदक़ा तो फ़ितरा वाजिब होता है, और मालिक निसाब से वो मुराद नहीं है जिससे ज़कात वाजिब होती है। इस बात को जहन में रख लें कि मालिक निसाब से मुराद को ये न समझे कि जिस पर ज़कात वाजिब होती है, नहीं, बल्कि जिससे सदक़ा फ़ितरा वाजिब होता है वो मुराद है। नंबर 4 हुर्रियत। अब हुर्रियत क्या होती है? हुर्रियत यानी आज़ाद होने के माना में है, यानी आज़ाद होना। जो आज़ाद ना हो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है, यानी आज़ाद पर क़ुरबानी वाजिब है। अब एक एक करके फिर से इसको मैं अगर बता दूं, अगर तफसील में नहीं, सिर्फ शॉर्ट में। नंबर 1 मुसलमानों पर क़ुरबानी वाजिब है, मुसलमान पर, गैर मुस्लिम पर वाजिब नहीं है। नंबर 2 जो मुक़ीम है, मुसाफिर है, उस पर भी वाजिब नहीं है। याद रखें, जो मुसाफिर नहीं है उस पर है। मुसलमान भी होना शर्त है और मुसाफिर न होना ये भी शर्त है। नंबर 3 मालिक निसाब होना। मालिक निसाब से मुराद ये है जिससे सदका फ़ितरा वाजिब होता है, न कि ज़कात। नंबर 4 वो शख्स आज़ाद हो जो क़ुरबानी कराए। अगर जो आज़ाद नहीं है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, इसलिए कि ग़ुलाम के पास माल ही नहीं होता, लिहाजा इबादत मालिया उस पर वाजिब नहीं। मर्द होना ये उसके लिए शर्त नहीं है, कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि मर्द होना शर्त है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलतफ़हमी है, लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। मर्द होना उसके लिए शर्त नहीं है, औरतों पर भी वाजिब होती है। जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है, उसके लिए भी बुलूग़ शर्त है या नहीं है, इसमें भी इख्तलाफ है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर भी वाजिब है। और इसमें जो बुलूगत का मसला, इसमें इख्तलाफ है कि इख्तलाफ ये है कि नाबालिग पर वाजिब है तो आया ख़ुद उसके माल से क़ुरबानी की जाएगी या उसका बाप अपने माल से क़ुरबानी करेगा। ज़ाहिरुर रिवाया ये है कि ख़ुद नाबालिग पर वाजिब है और ना उसके तरफ से उसके बाप पर वाजिब है, और इसी पर पूरा फतवा है। अब यहाँ पे एक और मसला आप सुन लें। मुसाफिर पर अगरचे वाजिब नहीं है, मगर नफली समझ कर कराए, यानी नफल के तौर पर कराए तो हो सकता है क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि उसको ये नफली क़ुरबानी होगा और सवाब उसको मिलेगा। हज करने वाले जो मुसाफिर हों उन पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है, और मुक़ीम हो तो वाजिब है, यानी जो मुसाफिर ना हो, मुक़ीम हो तो उन पर वाजिब है। जैसे कि मक्का के रहने वाले हैं, अगर वो हज करें, चुनांचे ये मुसाफिर नहीं, चुनांचे मुसाफिर नहीं कि उन पर वाजिब होगी। ये कुछ शर्तें हैं, अगर किसी शख्स के अंदर पाई जा रही है तो उस शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है और उसको करवाना होगा। अगर नहीं करवाता है तो फिर वो शख्स गुनाहगार होगा। इस बात को जहन में रखें।